बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत। मैं हूं सोनिया सत्ती। बानी पीटीआई ने जेल से कुछ ज़ाहिर है उनके पैगामात रिपोर्ट हुए जिसमें वो कह रहे हैं कि कौम नई जनरल इलेक्शन की तैयारी करे। हुकूमत अक्टूबर नवंबर के बाद ख़तरा महसूस कर रही है। साथ साथ ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से कि उन्होंने आर्मी चीफ के नाम एक पैगाम भेजा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और साथ में ये कह रहे हैं कि हम और जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये कि डायरेक्ट एक मैसेज दिया गया है स्टैब्लिशमेंट को। क्या कोई लचक जो है वो दिखाई गई है बानी पीटीआई की जानिब से, और इन बयानात के बाद क्या सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल इस पर ज़ाहिर एनालिसिस लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो बानी पीटीआई से मंसूब बयानात चल रहे हैं इसका मतलब क्या है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई कि रिकन्सिलेशन की पॉलिसी पर गामजन है और वो चाहते हैं कि मामलात उनके लिए बेहतर हों। राना सनाउल्लाह ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के इस बयान की कोई अहमियत नहीं है हमारे नज़दीक, और जो मैसेजेस ज़ाहिर कन्वे किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या दूसरी तरफ से भी उनको इसी तरह के पैगामात मौसूल हो रहे हैं या दूसरी तरफ से भी कोई लचक दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सारी सूरत हाल पर ज़रा इस तफसील से बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर हैं पीटीआई के डॉक्टर मोहम्मद हमायूं मोहम्मद साहब। इसके साथ साथ सीनियर साफ़ी यासिर नसर ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमायूं साहब, आगाज़ आपसे ही करते हैं। बड़ी मुश्किल हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बानी पीटीआई जेल में जो ज़ाहिर है उनके साथ मामलात रहे। हालिया ज़ाहिर एक बयान उनसे मंसूब किया जा रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कौम नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करे। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे। फिर बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि हुकूमत जो है वो फ़ौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता, हम और जनरल आसिम मुनीर ऐसा होने नहीं देंगे। इन बयानात से कहीं ना कहीं तासुर जाता है कि कोई आपके बैकडोर राबिते हैं, या किस तरह से आपको ये उम्मीद दिलाई गई है कि हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं? क्योंकि साथ में ये भी कहा गया है खान साहब की जानिब से कि ये इस हुकूमत के दिन अब कम रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये सारी सिचुएशन अगर आप सामने रख लें तो, और इससे पहले की सिचुएशन रख लें जो पिछले 1 साल से है। मैं अगले 1 हफ्ते में खान साहब को पूरा साल हो जाएगा कि वो पाबंद सलासल हैं, और वो भी सारे झूठे निकम्मे घटिया केसों के अंदर एक ही दिन में 3-3 मतलब सजाएं सुनाई जा रही है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और जिस तरीके से 200 केसेस हुए हैं। तो उसके बावजूद इमरान खान ने अपना स्टांस नहीं बदला और वो वहाँ खड़े रहे, बल्कि उनका जो अवाम की वजह से एक प्रेशर बन रहा था पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, और ना सिर्फ अवाम की वजह से पूरी दुनिया एक प्रेशर ऊपर डाल रही थी। इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, किन लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से निकालने की कोशिश, उनके सारे लोगों को, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़े रहे। तो एक बहुत सख्त प्रेशर बन रहा था। अब आपने देखा है जितने भी लोग थे, चाहे वो सहाफ़ी थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से थे, चाहे वो गवर्नमेंट के थे, चाहे वो गवर्नमेंट के नहीं थे, वहाँ पे एक बात होती थी कि इमरान खान को थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और इसी तरीके से सबको कहा गया था एक कदम पीछे हटो। अब इसमें सवाल ये होता था कि कदम कौन पीछे हटे। अगर एक बंदा पीछे हटता है तो फिर ऑब्वियसली हर एक आदमी उसके ऊपर करता है कि जो गवर्नमेंट वाले डर गए या फलाने डर गए। गवर्नमेंट तो खैर है ही डरी हुई। वो तो वैसे आपको कहते रहे कि गवर्नमेंट तो कहती रही है वैसे इस सारे सिनेरियो के अंदर भी बानी पीटीआई जब से जेल में गए कि बात होनी चाहिए, बात करें। तो अब आपके कहने का मतलब ये है कि अब बानी पीटीआई एक कदम पीछे हटे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हालांकि इससे पहले के अगर बयानात देखें तो वो काफी टूवर्ड एस्टैब्लिशमेंट काफी एक सख्त बयानिया रहा है बानी पीटीआई का जेल के अंदर भी रहते हुए। इस तरह होता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है, तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उस वक्त तक बात दफा आपको समझ नहीं आती, और आप एक दूसरे के सारा उलझ जाते हैं, और ये सारा चीज उस वजह से हुआ है। तो फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करते हैं आपको पता चलता है
कि वहां से भी आवाज आती है कि हमने तो कुछ नहीं किया, आप लोग कर रहे हो, हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, आप लोग कर रहे हो, तो पता चल जाता है कि दरमियान में वो गंद करने वाला वो मासी मुसीबतें कोई और है। ठीक है, तो अब उस मासी मुसीबतें का हम कह रहे हैं कि जी वो हमारे दरमियान में जो जो डिफरेंसेस है वो नहीं कर सकती। अब सवाल ये कि मैं डिफरेंसेस समझता कम हूँ हो ये गए सर, बहुत अच्छा। कम हो गए डिफरेंसेस। नहीं नहीं, देखिए डिफरेंसेस नहीं है, हमें उस चीज को एड्रेस करना है, वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको एड्रेस करना है। अब उसको एड्रेस करने का तरीका क्या है? मैं आगे ये से तो समझता लेकिन हूँ कोई कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर, अभी तक की जो जाहिर है इत्तलातें या सोर्सेज हैं कि इन। अगर आप मुझे थोड़ा सा बोल लेने दें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस वक्त ये जो एक बात कही गई है कि इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, अगर आप इसको सामने रख के देखें तो देखिए सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन है, सिंपल हमारा तो मुतालबा ये है कि हमारा मैंडेट हमें वापस करो, और हमारी 2/3 मेजॉरिटी है। अब ऑब्वियसली अगर ये 2/3 मेजॉरिटी हमें वापस की जाती है तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हुकूमत वहां पे फंस जाए, हो सकता है कोई और जो उनके दरमियान की अंडरस्टैंडिंग है वो जरा प्रॉब्लम हो जाए, तो इन चीजों के लिहाज से वो लोग जरा रिलक्टेंट होंगे। अब इसका तरीका क्या है? तरीका ऐसे होना चाहिए कि सारी पार्टियां समझे कि ये सब के पास एक अपॉर्चुनिटी है फॉर फेस सेविंग विदाउट नोइंग कि भाई मैं फेस सेविंग के लिए जा रहा हूं। और वो क्या चीज है? आप उस मैच को रीमैच कर दें। एक मैच है जिसका जिसका रिजल्ट जो है इस वक्त सख्त डिस्प्यूटेड है, तो हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि यार इस इलेक्शंस को री इलेक्शंस करा दो। अब ये प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर में जब भी होता है उसको री इलेक्शन करा दो। उससे क्या होगा? कंडीशंस की बेस पे इससे आप कह रहे हैं, पॉइंट टेकन सर। किसी के ऊपर नाम नहीं आएगा, किसी के ऊपर नाम नहीं आएगा कि उन्होंने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर किया, या पीएमएलएन को फेवर किया, या पीपल्स पार्टी को फेवर किया। जो जीत गया वो अपने मेरिट पे आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, इससे किसी के ऊपर कोई वो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। आपकी सर बात का जो मैं समझी हूँ ये कि आप अगर बात करना भी चाहते हैं कि कंडीशन आपकी ये है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं और हमारा चोरी शुरा मैंडेट हमें वापस दे। अच्छा, मैं जरा यासिर नजर को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। यासिर, आपको क्या लगता है क्यों पीटीआई को ऐसा लग रहा है कि हालात दिसंबर तक ठीक होने वाले हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि हुकूमत अक्टूबर नवंबर के बाद खतरा महसूस कर रही है? हालांकि दूसरी तरफ से तो अभी तक वही एक बयानिया हमें नजर आ रहा है। जाहिर है 9 मई के एतराफी बयान को लेकर जाहिर है जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, काफी रवैया दूसरी तरफ तो सख्त ही है। आपको लगता है कि लचक दिखाई जा रही है पीटीआई की तरफ से? जी अभी तक तो इस तरह की सूरत नजर नहीं आती। मेरी इस हवाले से ऑब्जर्वेशन थोड़ी मुख्तलिफ है। जैसे डॉक्टर हुमायूं साहब कह रहे थे इलेक्शन के हवाले से, नए इलेक्शन अगर कोई डिमांड करे तो अपने मुतालबे से पीछे हट रहा है, क्योंकि एक तो देखेंगे जिस तरह फॉर्म 45 और 47 वाली बात थी, अगर 45 पे ये रिलाय करते हैं, इसके मुताबिक इनके कहने के मुताबिक ये जीते हुए थे, और 47 में सारे रिजल्ट जो हैं वो चेंज किए गए। तो अब ये तो सिंपल है, इसमें कानूनी तौर पे अगर 45 को उसके साथ क्लियर किया जाए तो 100% श्योर हो जाएगा कि ये जीते हुए हैं, या जो इनके एतराजात हैं वो दूर हो जाएंगे। जहां तक बात आ जाती है नए इलेक्शन की, तो ये इलेक्शन इस वजह से होना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि अब हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन फिलहाल करवाए जाएं, या इस हवाले से अदारे जो हैं वो भी तैयार हो। दूसरी जहां तक सोनिया आपने बात की सूरत हाल बदलने की, सूरत हाल इसलिए फिलहाल बदलती दिखाई नहीं दे रही क्योंकि एक तरफ से तो खान साहब में तो फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि जेल में हम जाते रहे, सुनते रहे, उनकी बातचीत भी वक्तन फवक्तन जो पहले वाला उनका टेम्पो होता था, ये जो बात करने का तरीका होता था, और अब वाला उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली है, लेकिन वो अपने स्टांस से वो लचक नहीं दिखा रहे। अपना जो कंसेप्ट है या जिस बात पे अड़े हुए हैं उसी पे मौजूद है। तो दूसरी तरफ से भी कोई उस तरह की लचक नहीं है। तो इस सूरत हाल मतलब वो देखे ना लचक, मतलब अभी तक जो बयानात रिपोर्ट हो रहे हैं वो ये कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं तो यासिर तब्दीली आई है ना कि हुकूमत जो है वो फौज तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। अब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ये दरमियान में जो मासी मुसीबतें ये कोई और है, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली गवर्नमेंट जो है इस वक्त की जो हुकूमत है वो गलत फहमियाँ पैदा कर रही है, और ये गलत फहमियाँ क्लियर करना चाह रहे हैं, इनको एड्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे बानी पीटीआई से मंसूब ये भी बयान रिपोर्ट हो रहा है कि हम और जनरल आसिम मुनीर ऐसा होने नहीं देंगे। तो इस बयान से आपको लगता है कि कुछ एक पॉजिटिव साइन दिया जा रहा है?
जी सोनिया, एक चीज आपको याद होगी, जब इलेक्शन के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई, जब नून लीग पीडीएम की हुकूमत बनी, उसके बाद अब नून लीग का मामला हुआ, इलेक्शन हुए, तो उस वक्त भी खान साहब ने एक बात मियां नवाज शरीफ के बारे में कही थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो हमें और फोर्सेस को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो वो भी एक उस वक्त का बयान था। अभी भी उनकी बात में जो एक तरीके से वजन है कि जो नून लीग या जो पीडीएम की जमातें थी वो तो अपने मामलात में कामयाब होगी, चाहे वो तसादम हो ना हो, आपस में इनकी जो सूरत हाल बनी, तो किसी न किसी तरीके से पीटीआई और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है इसकी दूरियां तो पैदा हुई है। इसके हवाले से खान साहब को शायद अब बहुत दूर जाके बड़ी देर से इस चीज का एहसास हुआ है, लेकिन अब हो गया और उन्होंने साथ अब ये कह रहे हैं कि आप होने नहीं देंगे। अब जो होना था सो वो तो तकरीबन हो चुका है, जिसके असरात भी जो आने थे वो भी अब आ चुके हैं। उसके बाद खान साहब एक साल अब जेल में भी गुजारने के करीब, मतलब एक साल होने को है। तो ये सारी चीजें अब पीटीआई देख चुकी है। इसमें कोई इतनी बड़ी जो कम से कम फिलहाल जो सिनेरियो है अभी तक की हम बात करें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कोई ऐसी लचक नहीं दिखाई जा रही कि जिसकी वजह से हम कहें कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली दिसंबर अक्टूबर या इसमें आने वाली है, या इसमें कोई पॉजिटिव चेंज आने वाली है पीटीआई के हवाले से। लेकिन एक दूसरी जाविये से देखें कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि शायद कोई अब अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन कल जमात इस्लामी जिसने एहतजाज का ऐलान किया, एहतजाज करने के बाद यहाँ पे आए, उन्होंने दो टोक कह दिया कि हम नए इलेक्शन की बिल्कुल डिमांड नहीं करें, हम सिर्फ इस बात पे आए कि जो बिजली के बिल है, महंगाई है, अवाम जिस मुश्किलात में है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम फॉर्म 45 और 47 वाली जो बात है वो कानूनी पॉइंट टेकन, ठीक है यासिर, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से अभी यासिर ने भी बात की कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ज़ाहिर है खान साहब को, आपको लगता है अब उनको किसी हद तक समझ आ गई है कि ये इदारों के साथ महाजराई करके, ये इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करके आप सियासत नहीं कर सकते, चाहे ठीक है चाहे गलत है। इधर है पूरी एक तारीख रही है, आप देख लें पिछली ये जो जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं अभी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन्होंने जब जब महाजराई करने की कोशिश की, नतीजा आपके सामने। तो अभी समझ आ गई है आप लोगों को कि महाजराई कोई तरीका नहीं है। देखिए से पूछें तो सबसे पहले तो जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ महाजराई होनी ही नहीं चाहिए। वजह ये है कि जो डेमोक्रेसी है या जो इलेक्शंस हैं या जो जमहूरियत है उसमें उनका रोल एज सच कोई नहीं है। तो उनको तो उस जगह पे इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने कहा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मैं उसको दूसरी तरह देखकर ये भी कह सकता हूँ देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। उसमें सिर्फ ये हो जाता है कि जब आपको पता होता है कि ये सारी चीजें, और आई एम श्योर दे वो हमेशा कोई ना कोई चैनल्स खुले होते हैं, चैनल्स कभी बंद नहीं होते, किसी भी जगह पे बंद नहीं होते। बहुत हार्ड लाइन जगहों पे भी कोई ना कोई चैनल खुला होता है और वहां पे लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम कहां से फेस सेविंग करें। अब कोई बंदा किसी भी वजह से, जैसे आप कह रही है इमरान खान अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा, वो स्टैंड ये है कि ये हक हमारा है। लेकिन फर्ज करें मैं मेरिट पर हूं, मुझे पता है कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूं, मुझे पता है कि अगला वाला जो खिलाड़ी है वो नालायक लोग हैं, उनको खेलना नहीं आता, वो एम्पायर की मदद की वजह से हमेशा आते रहे हैं और 9 दफा इस तरह हो चुका है। तो फिर मैं एक ऑफर दे दूंगा फॉर अ सेफ फेस सेविंग के यार मैच को दोबारा करा लो, और आप लोग दरमियान में अगर एक परसेप्शन थी या रियलिटी थी तो उस परसेप्शन रियलिटी को हटा दो और आप बीच में जो है ना एक फरीक ना बनाओ। आप साइड पे बैठ के सिर्फ ये देखो कि हम लोग मैच कैसे खेलते हैं। अगर वो जीत गए तो उनका 10 रन के अंदर अंदर पूरी टीम उड़ा दी, तो फिर इसमें फिर हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अच्छा, दैट इज वन थिंग। जो आप कह रही है जमात इस्लामी, देखिए जमात इस्लामी अपने पॉइंट ऑफ जी व्यू जो है वो का है, वो लिहाज से कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके साथ मिलके इस वक्त तख्ता उड़ाना चाह रहे हैं, वो अपना काम कर रही है बिजली के लिहाज से, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जा रहे हैं और हम जब बाहर निकलेंगे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज लगेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए इन सब चीजों का एक प्रेशर बनता जाएगा। बिजली का क्या प्रेशर नहीं बनेगा। इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने पिछले 20-25 साल में जिस तरह पाकिस्तान को लूटा है, ये गलत फैसले करके जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई है, क्या आवाम को पता नहीं चल रहा है कि ये फैसले कब
हुए थे, ये आईपीपीस किन्होंने लगवाए थे, ये आईपीपीस किन्होंने उनको पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को तबाह इनफैक्ट इन लोगों ने किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जब हम सामने देखते हैं तो उससे यही पता चलता है, मेरी नजर में ये पता चलता है कि देखिए सबको पता चल गया कि इमरान खान ने अगर भागना होता तो वो मियां नवाज शरीफ की तरह बहुत पहले भाग चुका होता है, लेकिन चूंकि वो अपनी जगह पे डटा हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अब उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कोई ना कोई तरीका है। तो इमरान खान ने अच्छा किया कि उसने पहल करके कहा कि मैं एक कदम पीछे हट के मैं कहता हूं बनिस्बत हमें यही हुकूमत दो, मैं आपको एक ऑफर देता हूं। सर ये तो ऑफर उन्होंने बहुत पहले भी दी थी ना, अभी जैसे यासिर भी बात कर रहे थे कि तो उन्होंने पहले भी कहा था कि आप इलेक्शन कराएं और फिर हम उसके बाद बात करने के लिए तैयार हैं। मुतादिद बार हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफर हुई, लेकिन सर ये एक बार ठीक है अच्छा हाँ, अब मुझे सिर्फ एक चीज बता दें डॉक्टर साहब, ये अभी अदालतों से तो रिलीफ मिल रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला और भी छोटे मोटे रिलीफ आपको मिले। अब आपको कोई उम्मीद है कि खान साहब आने वाले दिनों में कुछ महीनों में बाहर आएंगे? पूरी उम्मीद है आप अदालतों से कि इंसाफ मिलेगा, या कुछ जय मोगोइयां ये भी हैं कि अब तो अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे अब मुकदमात? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले अदालतों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। जो गलत केसेस थे अदालत को पता है, मतलब उसमें कोई ऐसा जज जो बड़े उनका होता है, कोई ऐसा जज नहीं होगा कि जो बगैर सबूतों के लोगों को इस किस्म की सजाएं देना शुरू कर दे जैसे लोअर कोर्ट्स में हो रही है। तो उनके पास और सबको ये पता है। अब अगर बात आ जाती है कि आगे जाके इनमें से एक केस भी अपने मेरिट पे नहीं रोक सकता और सबको पता है ये केस खत्म होने वाले हैं। अब अगर हम उस प्रोसेस पे जाते हैं 100 बिस्मिल्लाह, हम तब भी हमें वहां से जो ही ये 3 इस्लामाबाद की और 10-12 बाकी चीजें, जब खासतौर पे ये याद रखें ये ट्रिब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि यही ट्रिब्यूनल्स मेंटेन रहेंगे, तो वो तो अपने उनको पता है कि ये तकरीबन पंजाब की सारी सीटें इनकी उड़नी शुरू हो जाएंगी। तो जब उन चीजों को सामने रखते हैं तो वहां पे ज्यादा इनको या एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है और एक बहुत बड़ा वो क्या कह सकते हैं इमेज को नुकसान हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा टाइम है कि इसको कर ले। रही बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनसे बात करना चाहती है। हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें लेट्स डू समथिंग। इसमें हमें बात करने की जरूरत नहीं है। जो माहौल है उसमें अपनी इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। बाकी हमें जो करना है, हमने जो करना है वो मैदान में करना है, इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। ठीक है यासिर, आप सुन सकते हैं? यासिर आपको आवाज आ रही है? ठीक है, यासिर नज़र से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। ज़ाहिर है बानी पीटीआई के हवाले से एक बयान ये भी मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने 9 मई के हवाले से एतराफ़ कर लिया है। तो लेकिन मैं सुन रही थी ज़ाहिर है पीटीआई के कुछ सीनियर जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि ये गलत बयान खान साहब से मंसूब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एतराफ़ भी किया गया है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं जिस पर खान साहब का दो टोक मौक़िफ़ था कि इसकी ज़ाहिर है इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, आला सतही तहकीकात कराई जाएँ, जो मुलव्विस है उसको सज़ा दी जाए। लेकिन अब क्या मौक़िफ़ में यहाँ भी तब्दीली आई है कि कहीं ना कहीं वो शामिल थे इसमें, क्या एतराफ़ किया है उन्होंने? देखिए जितना मुझे मालूम है इमरान खान का एक स्टांस था कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। जो लोग, अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं जो ये प्रूव करते हैं कि XYZ जो था उसने ये गलत काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उस चीज के हक में, क्योंकि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी काम किया है। उन्होंने वैसे ही गलत नहीं किया, उन्होंने क्योंकि पार्टी पॉलिसी कोई ऐसी नहीं थी कि आप लोगों तोड़फोड़ करनी है। एक चीज। नंबर 2, अब ये जो बयान की बात कर रहे हैं उसमें जो 3 बयान आए हैं, एक अली मोहम्मद का आया है, एक असद कैसर का आया है और एक सलमान अकरम राजा का आया है। जो अली मोहम्मद और असद कैसर का है उसके साथ ज्यादातर लोग ये खड़े कि इमरान खान ने ऐसे कोई बयान नहीं दिया। अब जो सलमान अकरम राजा की जो मैंने बात सुनी है, जितनी मुझे समझ आई है, उन्होंने अपने अल्फाज स्टार्ट किए अगर इमरान खान ने कहा भी था
मतलब अगर कहा था, दैट मीन्स कि उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर कहा था तो उन्होंने कहा है कि अगर आप एहतजाज एक ऐसी सड़क पे करते हो जो पाकिस्तान के अंदर है और उसके ऊपर वहां पे कानून और आइन के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं है वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करने की, क्योंकि वो सारी जगह विद इन लिमिट्स है ऑफ नहीं, वो तो मसला नहीं है ना सर। वो तो जो आर्मी की तंसीबात है उन पर बाकायदा जाकर अटैक करना, उन पर हमला करना, तोड़ फोड़, ये मसला है ना असल। देखिए, उसका तो सिंपल कहा यह गया है कि जिन लोगों ने अटैक किया है आप उनको आइडेंटिफाई करें, उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सजा दे। हमें तो उस पे कोई, किसी को कोई उस पे वो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अटैक नहीं किया या जिन लोगों ने वहां पे गए नहीं, देखिए फर्ज करें अगर आप जीएचक्यू के बाहर खड़ी हैं या आप और ये सारे ये याद रखें उसके बाहर जो सड़क है वो नॉर्मल पब्लिक की सड़क है, अगर आप वहां खड़ी हैं और आपका मोबाइल फोन बताता है कि आप उस जियो फेंसिंग में आती हैं, क्या इसका मतलब है आपने तोड़फोड़ की है? नहीं, इसका हरगिज मतलब नहीं है ये तोड़ के। लेकिन हाँ, अगर आप जीएचक्यू के अंदर हैं और हमें नजर आ रहा है कि आप तोड़फोड़ कर रही हैं, फिर आप सजा के मुस्तहिक हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज यू वर देयर डजंट मीन कि आप तोड़फोड़ में शामिल थी। अब उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये फलाना शख्स था, ये फलाना शख्स था, ये फलाना शख्स था। ठीक है, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है और इस किस्म की चीजें हैं तो वो हमें पता है कि वो केस था कि जिसमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज को पाकिस्तान में उतरने नहीं दिया, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था। इस किस्म की चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं कि जिसकी पार्लियामेंट के अंदर जब एक आदमी तकरीर कर रहा है और उसकी तकरीर समझ आ रही है, एक एक चीज बता रहा है कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है कि इस शख्स ने ये कहा हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसी तकरीर है, कोई ऐसी चीज है कि जिसमें आप कहते हैं कि इमरान खान ने ये अहकाम दिए थे कि भाई ये कर लो, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा। लेकिन प्रिजम्पशंस पे किसी को ये कह देना कि हम चूंकि ये है, वो चीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा चले सर, वक्त बड़ा कम रह गया। मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील इस पर दायर की गई है। 2 एडहॉक जजेस की तैनाती पर भी ज़ाहिर सदर पाकिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अब आपको क्या लगता है, वैसे अदालत में ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आपको लगता है कि अब कोई आपको डर खतरा नहीं है, या आपको अभी भी लगता है कि मामलात बिगड़ सकते हैं आपके लिए? देखिए, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वर्स कम टू वर्स ये क्या करेंगे? एक तो चीज हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 लोग तो बीच में हो गए ना, पीटीआई के लोग हो गए, तो उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा जो लोग तहरीक इंसाफ के। अब ये बात आ गई 40 की, हर एक ने जमा करा दिया। वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इसके स्ट्रक्चर नहीं था। अरे भाई, जब आपने 39 वालों को जिस स्ट्रक्चर के तहत उनको माना है, तो इन 40 को भी उसी स्ट्रक्चर के तहत मान लो, या उनको भी ना मानते, इनको भी ना मानते, तो ना 3 में ना 13 में। अब वर्स कम टू वर्स ये क्या कर लेंगे? ठीक है, हमें उसका डर नहीं है, लेकिन ये याद रखें, वो कह रहे वाबस्तगी कंफर्म करें अपने लोगों की। देखें, जो रिव्यू होता है और अपील और रिव्यू में एक बुनियादी फर्क है। रिव्यू आप सिर्फ बताते हो कि यार देखो ये आप लोगों ने डिसीजन लिया था, उसमें ये एक चीज सामने पड़ी थी ऑलरेडी, आपने इसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो उस बेसिस में आपका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। और जो रिव्यू होता है वो वही लोग रिव्यू करते हैं जो पहले बैठे थे, उसमें एडिशंस नहीं कर सकते। और ये फुल बेंच था, ये नजरसानी भी समझ नहीं आती। अब ज़ाहिर जो 2 एडहॉक जजेस की तैनाती है, इसको कैसे देखती है पीटीआई? देखिए, जो एडहॉक जजेस की तैनाती है, मेरे लिहाज से देखिए पाकिस्तान में जितने केसेस हैं उनको जल्दी खत्म होना चाहिए, उनके लिए बहुत सारे जजेस की जरूरत है। लेकिन सिर्फ 2 की सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उसमें आपके पास कितने जजेस पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और निचले लोअर उसमें सिंध हाई कोर्ट में कितने कितने जजेस आपके कम है, आप उन सबको फिल करें ना। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में करना है तो आप हुकूमत को कहें हम सारे मिलके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं, आप 17 से 21 पे चले जाएं। लेकिन उसके साथ साथ एक और काम करेंगे ना, आप लोगों के पास जो रूल्स हैं उन रूल्स के तहत अपनी छुट्टियां चेंज करें। आप 3 महीनों की छुट्टियों की बजाय 1 महीने की छुट्टी करें, और बाकी के 2 महीने जो है वो आप जरा केसेस। नहीं, ये सब ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये जरा एक जुडिशियल हमारा निजाम है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है,
होनी भी चाहिए, लेकिन ये तैनाती पीटीआई के लिए आप समझते हैं कि ठीक है, ये चूंकि कमी थी इसलिए की गई है, या स्पेसिफिकली आप समझते हैं कि टारगेट करने के लिए की गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? इस तरह होता है, एक आप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं तो उस अच्छे काम के ऊपर शकूक पैदा हो जाते हैं। ये जिस तरीके से जल्दी में और जिस तरीके से जो टाइमिंग के लिहाज से की गई थी उसमें शकूक है, चाहे बेशक जरूरत है या नहीं है, दिस वाज नॉट द टाइम। उससे ये जाहिर होता है कि ये जो एक डिवीजन है ऑफ स्कूल ऑफ थॉट की, ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट की एक प्रोग्रेसिव है और एक नॉन प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो वो उसको बदलने के लिए ये सारे कुछ किया जा रहा था, और रिटायर्ड जजेस इसलिए किए गए कि अगर फ्रेश जजेस को लेकर आए तो उनका स्कूल ऑफ थॉट और जो रिटायर्ड जजेस है उनके स्कूल ऑफ थॉट में जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे जनरेशन एक्स में और जनरेशन जेड के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है उनकी सोचों में। तो ये लोग जो रिटायर्ड हैं बेसिकली, ये जनरेशन एक्स वाले लोग हैं जो कि इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, उनको वापस लेकर आना चाह रहे हैं। जब उनको वापस लेकर आना चाह रहे हैं, वो चीज गलत नहीं, वो चीज जाहिर गलत लगती है। आप उसकी बजाय जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जजेस है उनको एलिवेट कर ले और नीचे जो गैप फिल होता है उसको आप ठीक है। पॉइंट टेकन सर, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। पीटीआई के अंदर भी बड़ी दड़ेबाजी और जाहिर है कुछ क्या बयान दे रहे होते हैं, कुछ क्या बयान दे रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त तफरीक नजर आ रही है विद इन पार्टी, ये डैमेज कर रही है, और ओवरऑल जो जाहिर एक बयानिया है अंबानी पीटीआई का उसको भी कंफ्यूज किया जा रहा है? इस तरह है कि दो चीजें हैं, एक विद इन द पार्टी है और एक पार्टी का इमेज बाहर की तरफ है। विद इन द पार्टी एक सिस्टम होता है, हर एक ने अपने आप को एलिवेट करना होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। उन एलिवेशंस पे हर एक आदमी कोशिश कर रहा होता है कि वो उधर जाके पहुंच जाए। अब वहां पे अगर आप देखेंगे तो हर एक वो उसके लिए लड़ रहा होगा, हर एक उस चीज को अचीव, तो वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर आएंगे। लेकिन ये सारे मिल के जब सामने किसी और पॉलिटिकल पार्टी या किसी और के साथ जाएंगे, उस जगह पे सारे मिलके एक हो जाएंगे। अभी डिवीजन तो है ना, सॉरी, अभी बहुत सारे मामलात पर डिवीजन तो है ना। नहीं, किसी मामलात पे जो हमारे आउटलुक है टुवर्ड्स अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात या उसमें हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन विद इन द पार्टी के किसको लीडर होना चाहिए, किसको सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए, किसको एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए, किसको क्या होना चाहिए, किसको सूबे का वो होना चाहिए, उस जगह पे डिफरेंसेस वो अपनी जगह पे कायम होंगी, वो रहेंगी, वो हमेशा होती है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो बाहर का जो वो है ना, देखें, जब आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैं बता देता हूं या हॉकी की टीम के बता देता हूं, तो जब आप एक पाकिस्तान की टीम में एंटर होना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी और टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो आप एक बन के खेल रहे होते हैं। हालांकि जब आप आपस में कर रहे होते हैं तो आपके एक बहुत सख्त टसल होती है कि मैं इसको हरा के मैं आगे आ जाऊं। तो इट्स अ सिंपल थिंग। आप कहेंगे कि क्या इनके दरमियान डिफरेंस? नहीं, वो नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर विद इन द पाकिस्तान वो डिफरेंसेस हैं और शायद रहती भी हैं। चाहे इमरान खान, हाँ, इमरान खान के ना होने की वजह से वो जरा एम्पलीफाई हो जाती है, वो जरा ज्यादा नजर आती है, लेकिन ओवरऑल इसका एक ही पिक्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोमिन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार यासिर नसर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।